दोस्तों स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल डिप्लोमा वर्ल्ड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कंट्रोल ए टू जेड शॉर्टकट्स की का यूज़ कंप्यूटर में। आप इन शॉर्टकट की का यूज़ करके घंटों के काम को मिनट में कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस शॉर्ट की का यूज़ मतलब सीखना पड़ेगा कि कौन सी की का क्या यूज़ है। तो चलिए एक एक करके आपको इनका यूज़ बताते हैं। तो जो मैं आपको शॉर्ट की बताने वाला हूँ ये आपके शॉर्ट की आप जो जॉब वगैरह कहीं करेंगे आपको वहाँ पे काम आनी हो। फॉर एग्जांपल जैसी ये ऐसी बैंक की जॉब हो गई, डेटा एंट्री वगैरह की ये जॉब हो गई, आपको वहाँ पे ये सारी शॉर्ट कीज़ का काम आएंगी। ठीक है, तो एक एक करके शॉर्ट की देख लेते हैं। जैसे कि पहली शॉर्ट की है कंट्रोल ए। ठीक है, तो कंट्रोल ए का होता है सेलेक्ट ऑल। मतलब इसका मतलब ये कंट्रोल है जब यूज़ करी जाती है जब हमारे पास कोई भी टेक्स्ट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सारा टेक्स्ट हमने एक लैपटॉप पे एक मतलब हमने कंप्यूटर पे लिखा है सारा जितना भी ये टेक्स्ट सब कुछ, जैसे ये सब कुछ। ठीक है, तो ये जब ये मैंने सब कुछ लिखा तो मुझे इसमें मतलब कुछ करना है, तो मैं इस सबको एक बार में मतलब ये चाहता हूँ कि इन सबको एक बार में सेलेक्ट करूँ। तो इन सबको सेलेक्ट करने के लिए मैं कंट्रोल ए शॉर्टकट की का यूज़ करूँगा, मतलब सेलेक्ट ऑल का। ठीक है, दूसरी है कंट्रोल वी, ये वाली। ठीक है, बोल्ड, मतलब आपका कोई भी कुछ भी आपने लिखा है, फॉर एग्जांपल आपने ये कंट्रोल ए लिखा है। ठीक है, अब आपको जब आप इस शॉर्टकट की का यूज़ करोगे कंट्रोल वी का, तो ये वाला जो है ये हल्का सा मोटा हो जाएगा, मतलब बोल्ड बोल्ड में हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोल्ड शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला कंट्रोल सी का यूज़ हम कॉपी करने के लिए करते हैं, मतलब कंट्रोल सी ये कॉपी के लिए यूज़ होता है, बट इसका कभी सिंगल यूज़ नहीं करते। इसके साथ हम कंट्रोल वी का यूज़ जरूर करते हैं। ठीक है, जैसे ये कंट्रोल विद कंट्रोल मतलब लिखा है कंट्रोल विद कंट्रोल वी पेस्ट। ठीक है, तो इसका हम कभी सिंगल यूज़ नहीं करते हैं। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल डी। ठीक है, तो कंट्रोल डी का मतलब है फॉन्ट स्टाइल, मतलब जो हमारा फॉन्ट है जो भी हम लिखते हैं फॉन्ट वगैरह उसकी स्टाइल को चेंज करने के लिए कंट्रोल डी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, फॉन्ट को बदलने के लिए मतलब अब फॉन्ट का मतलब जो भी उसका जो स्टाइल है उसको चेंज करने के लिए फॉन्ट का। ठीक है, जब आप कंट्रोल डी यूज़ करोगे तो आपके सामने बहुत सारे फॉन्ट लिख आ जाएंगे कि आपको ये फॉन्ट लगाना है वो फॉन्ट लगाना है, डिज़ाइन होंगे बहुत सारी, तो कंट्रोल डी का यूज़ करते हैं। ठीक है, कंट्रोल ई का है अलाइन टू द सेंटर, मतलब जो भी आप पैराग्राफ लिख कर रखोगे वो एक मतलब वो इस की के यूज़ से सेंटर में आ जाएगा। जैसे कि मान लें आपने कोई पैराग्राफ लिखा है अपने कंप्यूटर में वर्ड में। ठीक है, जब आप कंट्रोल ई का जब यूज़ करोगे तो वो सारा जो पैराग्राफ है वो सेंटर में आ जाएगा, मतलब अलाइन टू द सेंटर। ठीक है, अब आती कंट्रोल एफ की बारी। ठीक है, कंट्रोल एफ का मतलब फाइंड द टेक्स्ट। जैसे कि आपने मान लो कोई पैराग्राफ लिखा है, ठीक है, कोई भी आपने पैराग्राफ लिखा है, तो जब पैराग्राफ लिखा है तो उसमें से आपको मान लो आपने वॉज आपको सर्च करना है, तो आप जब कंट्रोल एफ दब ओके करोगे तो आपको वहाँ पे वॉज लिखोगे और सर्च कर दोगे, तो जितने भी वॉज होंगे वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे। तो कंट्रोल एफ का यूज़ हम करते हैं किसी भी चीज़ को मतलब टेक्स्ट को सर्च करने के लिए। अब आते कंट्रोल जी होता है गो टू, मतलब किसी भी टेक्स्ट के, जैसे मैंने भी जैसे पिछले बताया गो टू, जैसे गो टू का जब आप यूज़ करोगे तो आपको कहीं जिस टेक्स्ट पे जाना होगा, ठीक है, आप वहाँ पे पहुँच जाओगे, कंट्रोल जी। ठीक है, फिर आता है कंट्रोल एच का मतलब होता है रिप्लेस। जैसे कि आपने कोई फॉर एग्जांपल जैसे मैंने भी आपने कोई पैराग्राफ लिखा, आपने वहाँ पे मतलब कोई गलती कर दी, वॉज बहुत सारी जगह, आपको वो वॉज की जगह इज़ करना है, तो आप जब कंट्रोल एच करोगे तो रिप्लेस वहाँ पे मतलब बताओगे कि वॉज की जगह मुझे इज़ करना है, जब इज़ लगाओगे तो सारी जगह रिप्लेस हो जाएगा, वॉज की जगह इज़ हो जाएगा। ठीक है, जो होता है कंट्रोल एच। अब आता है कंट्रोल आई का मतलब होता है इटैलिक, मतलब आपने कोई भी कुछ भी फॉन्ट लिखा, कुछ भी पैराग्राफ लिखा, आपने जब कंट्रोल आई का यूज़ करोगे तो वो इटैलिक में आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब थोड़ा तिरछा वगैरह हो जाएगा तो वो इटैलिक होता है। ठीक है, अगला आता है कंट्रोल जे का मतलब होता है जस्टिफाई, मतलब जैसे कि हमने कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने ये 3 मतलब ये लिखा है, ठीक है, लाइन लिखी है, तो ये जैसे कि कोई एक बड़ी हो गई, ये बीच में रह गई, ये इससे छोटी होगी। ठीक है, तो ये जब हम कंट्रोल जे का जब यूज़ करेंगे तो ये जो जैसे कि ये जो हमारी 3 लाइनें हैं ये सारी एक लाइन मतलब उसमें आ जाएंगी। ठीक है, एक बराबर हो जाएंगी, सारी बराबर हो जाएंगी, तो कंट्रोल जे मतलब जस्टिफाई हो जाएंगी, तो कंट्रोल जे का यूज़ होता है। कंट्रोल के का मतलब होता है हाइपरलिंक, मतलब किसी भी टेक्स्ट से लिंक अटैच करने के लिए, मतलब इमेज वगैरह अटैच करने के लिए कंट्रोल के का यूज़ करते हैं। के का मतलब होता है हाइपरलिंक, यहाँ पे आप देख रहे हो लिंक अटैच करने के लिए, मतलब इमेज वगैरह वीडियोज़ वगैरह किसी भी टेक्स्ट से अटैच करने के लिए। अगली आती है कंट्रोल एल। ठीक है, एल का मतलब अलाइन योर कंटेंट टू द लेफ्ट, मतलब आपने कोई भी कंटेंट लिखा उसको लेफ्ट में ले आने के लिए हम कंट्रोल एल का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने पिछली बार बताया, अभी मैंने आई एल बता दिया। ठीक है, एल का यूज़ हम तब करते हैं। ठीक है, फिर आता है कंट्रोल एम का मतलब है पैराग्राफ इंडेंट, मतलब इसका मतलब आप समझ लो, ये एम का मतलब पैराग्राफ इंडेंट का मतलब क्या होता है। देखो, जैसे कि अगर आप किसी भी पैराग्राफ में
आगे कोई इमेज वगैरह ऐड करना चाहते हो तो आप कंट्रोल एम का यूज़ करके कर सकते हो। ये सब मतलब जैसे कि आप न्यूज़पेपर देखते हो, न्यूज़पेपर में यहाँ पे जैसे कि कुछ भी लिखा, ठीक है, लिखने के बाद लिखा जा रहा है, यहाँ पे साइड में इमेज लगी होती है, वो कंट्रोल एम की वजह से ही होती है। कंट्रोल एम का मतलब होता है पैराग्राफ इंटेंट, मतलब पैराग्राफ के साइड में इमेज को अटैच करने के लिए, ठीक है। आता है एन, एन का मतलब होता है ओपन न्यू पेज, मतलब एन का मतलब जब आप एन का यूज़ करोगे तो नया पेज खुल जाएगा, ठीक है, सिंपल है। तो कंट्रोल ओ का मतलब होता है कोई भी फाइल को ओपन करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल पी का मतलब होता है किसी भी पेज को प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल क्यू का मतलब होता है जैसे कि कंट्रोल एम में हमने इंडेंट लगाया, ठीक है, अब उन इंडेंट को हटाने के लिए कंट्रोल क्यू का यूज़ कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल क्यू को हम यूज़ करते हैं जो इंडेंट लगाते हैं उसको हटाने के लिए। ये इसका भी यूज़ हम ज़्यादातर न्यूज़पेपर में ही देखते हैं, कंट्रोल क्यू का, कंट्रोल एम का मतलब ज़्यादातर यूज़ न्यूज़पेपर में ही होता है। कंट्रोल आर का मतलब अलाइन योर कंटेंट टू द लेफ्ट राइट साइड, मतलब जो आपने कंटेंट लिखा वो उसको राइट में लाने के लिए आर का, और लेफ्ट में के लिए मतलब हम करते थे किसका, लेफ्ट के लिए हम करते थे एल का, तो राइट में करने के लिए आर का करेंगे। कंट्रोल एस का मतलब होता है सेव, मतलब अपने फाइल अपने डेटा को अपने जो भी तुमने जो लिखा है, जो भी तुम काम कर रहे हो उसको सेव करने के लिए कंट्रोल एस का यूज़ करते हैं। ये तो बहुत सिंपल है। कंट्रोल टी, ठीक है, टी का यूज़ करते हैं हैंगिंग कंटेंट, मतलब इसका मतलब ये होता है कि हैंगिंग का मतलब ये होता है जैसे कि आपने ये लिखा छोटा, फिर से ये छोटा होगा, फिर से छोटा होगा, फिर से छोटा होगा, फिर छोटा होगा, ठीक है, ये हैंगिंग होता है, ठीक है, हैंगिंग कंटेंट, ठीक है। अब यू का मतलब होता है अंडरलाइन, मतलब किसी भी चीज़ को अंडरलाइन करने के लिए, फॉर एग्जांपल यही लिखा है, मैं इसको अंडरलाइन कर दूं, कंट्रोल यू से ही अंडरलाइन हो जाएगा। कंट्रोल डब्ल्यू का होता है जो हमने डॉक्यूमेंट लिखा उसको क्लोज करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू का यूज़ करते हैं। कंट्रोल एक्स का यूज़ हम कभी सिंगल यूज़ नहीं करते, कंट्रोल एक्स का भी यूज़ हम मतलब कट विथ कंट्रोल वी, मतलब हम कट करेंगे और कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देंगे, तो ये हम कंट्रोल एक्स का यूज़ होता है। कंट्रोल एक्स का यूज़ हम कभी सिंगल यूज़ नहीं करते, कंट्रोल एक्स के साथ हमेशा कंट्रोल वी का यूज़ किया जाएगा। कंट्रोल वाई होता है रेडो और कंट्रोल जो होता है अंडो, ठीक है। रीडो और अंडो का मतलब क्या होता है, ये दोनों एक साथ काम करती हैं, अंडो और रीडो और अंडो दोनों साथ में यूज़ होते हैं। जैसे कि आपने कुछ लिखा और वह डिलीट हो गया तो कंट्रोल जेड से आप उसको वापस ला सकते हो, और आपको अगर उसको फिर से डिलीट करना है तो कंट्रोल आर मतलब वाई से उसको रेडो कर सकते हो, मतलब फॉरवर्ड एक्शन और बैकवर्ड एक्शन, ठीक है। तो ये सारी जो भी ये भी हमारी शॉर्ट कीज़ जो थी वो आपको आपके बहुत सारे जॉब्स में काम आती हैं। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आपको कोई टाइपिंग का वर्क है, आपको डेटा एंट्री का वर्क है, सबसे अच्छा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपका डेटा एंट्री का वर्क है, तो डेटा एंट्री का वर्क करने के लिए आपको इस शॉर्टकट मतलब ये सारी शॉर्टकट की काम आएंगी। अब आपको कोई टारगेट का जैसे काम दिया जाता है तो आप उस चीज़ को आपको बहुत जल्दी करना है, तो आप कंट्रोल की अगर जब आपको शॉर्ट की आती होंगी तो उसको आप बहुत जल्दी कर सकते हो ना, और आपको अगर शॉर्ट की नहीं आती होंगी तो 1-1 घंटे में आप करोगे, कॉपी करोगे फिर पेस्ट करोगे, ऐसे करोगे। अगर आपको शॉर्ट की आती होंगी तुरंत आप शॉर्ट की करोगे, उधर शॉर्ट की का यूज़ करोगे, आपको मिनटों में काम हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैं आगे और भी चीज़ लेके आता हूँ, और भी मतलब शॉर्ट की वीडियो लेके आता हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरे साथ चैनल से जुड़े रहें, धन्यवाद।